एक शिकारी ने कुंडी के अंदर गोश्त का टुकड़ा लटकाया, उसको पानी में फेंक दिया। जब पानी में गया तो एक छोटी मछली थी जो उस गोश्त के टुकड़े को अपने मुंह में लेना चाह रही थी। अचानक से एक बड़ी सी मछली आई और बड़ी सी मछली ने आकर के समझाया कि देखो, इस गोश्त के टुकड़े के अंदर एक कांटा छुपा हुआ है, अगर तुमने इसको खाया तो तुम्हारे मुंह में तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा और तुम्हारे मुंह में ये फंस जाएगा, फिर तुम्हारी 1000 लाख कोशिशों के बावजूद तुम इससे जान नहीं छुड़ा सकती और नतीजा ये होगा कि इस पतली सी डोर की वजह से सामने बैठा शिकारी जो बाहर बैठे तुम्हारे तड़फड़ाने का इंतज़ार कर रहा है, खींचेगा, फिर तुम्हारे चाकू के ज़रिए से तुम्हारी बोटियाँ करेगा, फिर तेल में तल करके तुम्हें अपना लुक़मा बना लेगा। बड़ी मछली ने ये बात समझाई और वो अपने रास्ते को हो। छोटी मछली ने समझा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और ये बड़ी मछली बस यूँ ही पुराने ख्यालात की है, पत्थर के वक्त की ये ख्यालात और जहनीत रखने वाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी ज़ाती रिसर्च और मेरी अपनी ज़ाती तहकीक ये है कि यहाँ कोई भी आज इंसान नहीं है, कोई भी कांटा नहीं है, कोई भी कढ़ाई में तेल खौलता हुआ नहीं दिख रहा है और 32 दांत ऐसे हों जो मुझे अपना लुक़मा बना लें, हाथ ऐसे हों जो मुझे पकड़ सके, कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरी ज़ात की राय और मेरी खुद की तलाश और रिसर्च ये है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। लिहाजा बड़ी वाली मछली जिन्हें समझाया था उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए छोटी मछली ने उस गोश्त के टुकड़े को अपने मुंह में लिया और फिर नतीजा ये हुआ कि गोश्त के अंदर छुपा हुआ वो कांटा उसके मुंह में हलक में जब चुभ गया, फिर तड़फड़ाई। बाहर बैठे शिकारी को अच्छा लगा, उसने डोर के ज़रिए से मछली को बाहर निकाला और फिर वो सब कुछ हुआ जो बड़ी मछली ने उसको बताया और समझाया था। अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हम सबको इससे बाखबर किया है जो मौत के कांटे चुभने के बाद हमारे साथ होने वाले हैं, कि अगर हम इससे पहले नहीं संभले और हम यूं ही नज़रअंदाज करते रह गए तो फिर मौत के बाद की जो मराहिल हमारे साथ होने वाले हैं वो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही दुखदायक होने वाले हैं। तो इससे कब्ल कि हम भी उस जाल में फंस जाएं और मौत का कांटा हमें अपने आगोश में ले ले, हमें अपने आमाल में सुधार करना चाहिए और जो अंबिया किराम और सहाबे किराम ने रास्ता और तरीक़ा बताया है, जो अल्लाह के फरामीन हैं, उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि मौत के बाद के जो मराहिल हैं, जो हमारी नज़रों से ओझल और पोशीदा है, जिनकी खबर अंबिया किराम ने दी है, हम उसके लिए अपने आप को बेहतर से बेहतर ठिकाना पा सकें। तो जैसे मछली को कांटा निगल लेने के बाद से, बाहर जाने के बाद से वापसी पानी के अंदर मुमकिन नहीं, ऐसे ही हमें भी दुनिया से चले जाने के बाद और दुनिया से हमारे रुखसत हो जाने, इंतकाल होने जाने के बाद हमारी दुनिया में वापसी नहीं है। तो अभी वक्त है, अगर हम संभल जाएंगे तो मौत के बाद के मराइल से हम जो परेशानियां आ सकती हैं, जिनका हमसे सामना हो सकता है, हम उन परेशानियों से अपने आप को महफूज पा सकते हैं। और अगर हम यूं ही गफलत की वजह से ज़िंदगी गुजारे, बड़ों के बताए हुए तरीक़े को नज़रअंदाज कर दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए गैब की बातों पर हमने कान लगाने के बजाय हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया और यूं ही एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया, दिल से हमने उसको नहीं लगाया, तो फिर बाद के मराइल हमारे लिए मुश्किल होते चले जाएंगे और फिर वहाँ जाने के बाद से अफसोस करने के सिवा कुछ भी हमारे हाथ नहीं होगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें मौत के बाद की सख्ती से महफूज रखे।